हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल वी विनर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मेरे सभी स्टूडेंट्स को आज बसंत पंचमी की और सरस्वती पूजन की बहुत सारी शुभकामनाएं, ताकि आप लोग का भविष्य उज्जवल हो और जो है आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करें। चलिए तो देखिए आज हम लोग की क्लास में क्या है, जो है हम लोग किस टॉपिक को लेकर चलने वाले हैं। हम लोग का पेपर है शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, और इसमें हम लोग आज शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप जो है इसको देखने वाले हैं। तो इसका जो शिक्षाशावस्था की विशेषताएँ हैं, ये मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको पढ़ाया हुआ है, तो आप इसके शुरुआत को देखने के लिए इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और फिर इसके बाद आज वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि शैशवावस्था जो होती है, इसमें बच्चे के लिए शिक्षा का स्वरूप क्या होता है, ठीक है? तो आज क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है? देखिए चलिए हम लोग ऐसा करते हैं कि पहले शैशवावस्था का 2-3 लाइनें समझ लेते हैं। शैशवावस्था यानी कि बालक के विकास, अभिवृद्धि और विकास का चैप्टर मैंने पढ़ाया था आपको, उसमें जो बताया था कि जो आपका बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो किस तरीके से होता है, तो उसमें जो पहली स्टेज होती है उसे हम शैशवावस्था बोलते हैं, ठीक है? तो शैशवावस्था यानी कि बालक बहुत छोटा है, 0 से 2 साल का होता है वो, ठीक है? तो बहुत छोटा होता है, लेकिन तब भी जो बालक होता है या बच्चा होता है, उसके लिए कोई ना कोई तरीके से हमको एजुकेशन का उसके लिए एक पैटर्न डेवलप करना पड़ता है कि हाँ, हमें उसको इस तरीके से शिक्षा देनी है ताकि उसका विकास कैसा हो, सही हो, पॉजिटिव हो, ठीक है? तो ऐसा कौन-कौन से बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए, ये देखने के लिए आज हम लोगों ने इस क्लास को स्टार्ट किया हुआ है। तो देखते हैं, पहला है हमारा पालन-पोषण, हेडिंग है हमारी पालन-पोषण। सर्वप्रथम शिशु के पालन-पोषण में पूर्ण सावधानी रखनी चाहिए। शारीरिक विकास के लिए पौष्टिक व संतुलित भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। यानी कि बच्चा बहुत छोटा है, तो देखिए इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले उसका पालन-पोषण अच्छे से करना चाहिए, और उसके भोजन का जो व्यवस्था होती है वो हमें काफ़ी अच्छी करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत छोटा है, वो खुद से कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्वच्छ वातावरण। स्वच्छ वातावरण का मतलब है कि बच्चे का स्वस्थ विकास के लिए घर तथा विद्यालय में शांत और स्वच्छ वातावरण मिलना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे जीवन के ऊपर जो है 2 चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, बच्चे के विकास पर 2 चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। वो होते हैं, एक है आपका अ, वातावरण, एक है वातावरण, और दूसरा है आपका वंशानुक्रम, ठीक है? तो आप ये बात जानते हैं कि डेवलपमेंट पे इन 2 चीज़ों का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि स्वच्छ वातावरण यानी कि शांत और स्वच्छ, जितना अच्छा जिसके घर का वातावरण होता है, उस बच्चे का देखिए आप डेवलपमेंट उतना अच्छा होता है, ठीक है? वो हर चीज़ में अच्छा होता है। अगर बच्चे की बात करें तो भी उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो स्वच्छ वातावरण मिलना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है, कौन-सी विशेषता है यहाँ पे। व्यक्तिगत स्वच्छता पे ध्यान, ठीक है? व्यक्तिगत स्वच्छता पे ध्यान। उन्हें जब वे थोड़ा समझने लगें, व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए शिक्षा देनी चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता जो देख रहे हैं आप, ये वर्ड इसको समझने वाला है कि बच्चे से खुद कहा जाए कि वो स्वच्छ रहे, क्योंकि 0 से 2 साल का है। तो आप कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में, आपके परिवार में, पड़ोस में छोटे बच्चे होंगे, आपने देखा होगा कि उन्हें कहा जाता है कि नहीं बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना है, इस तरीके से नहीं, कपड़ों में मत गिराओ, हाथ धो, खाने के बाद हाथ धो, खाने के पहले हाथ धो। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो बच्चों को छोटे में सिखाई जाती हैं, ठीक है? तो इस वज़ह से बच्चों के जो डेवलपमेंट के लिए उनको शिक्षा देनी चाहिए। उसमें एक ये भी होता है कि उनकी व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दें, ठीक है? नेक्स्ट है स्नेहपूर्ण वातावरण। माता-पिता को शिशु का पालन बड़े प्रेम और स्नेह से करना चाहिए, ठीक है? यहाँ पर लिखा हुआ है बड़े प्रेम और स्नेह से करना चाहिए। प्रेम और स्नेह का शिशु के नाड़ी मंडल पे अच्छा प्रभाव पड़ता है, इससे उसका उचित विकास होता है। अब देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो स्नेहपूर्ण वातावरण होता है, इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। इनफैक्ट आप पर ही, अगर हम आपसे आप कोई सवाल पूछते हैं और उसको हम अच्छे से जवाब देते हैं, प्यार से जवाब देते हैं, तो आपको दोबारा पूछने का भी मन करता है, पढ़ने का भी मन करता है। उसी तरीके से बच्चे के मन पर होता है। अगर हम उसकी बातों का जवाब अच्छे से देते हैं, उसके साथ प्रेम से रहते हैं, तो उसका डेवलपमेंट कैसा होता है? पॉज़िटिव होता है, ठीक है? तो स्नेहपूर्ण वातावरण का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन। शिशु की मूल प्रवृत्तियों का दमन ना किया जाए, ठीक है? बल्कि उनका निर्देशन या गाइडेंस जो है उनको देना चाहिए। मूल प्रवृत्ति को दबाने का प्रभाव शारीरिक और मानसिक विकास पे पड़ता है। मूल प्रवृत्ति का मन जो
बालक छोटा होता है उसके अंदर जैसे मान लीजिए कि जो डेवलपमेंट के समय पर मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, अगर हम उनको दबा देते हैं तो उसका क्या होता है, उसका प्रभाव बाद में भावना ग्रंथि के रूप में दिखाई पड़ता है, ठीक है? और उसका वो मन में कहीं न कहीं रह जाती हैं चीज़ें और उनका प्रभाव डेवलपमेंट पे पड़ता है। तो बेहतर होगा कि हम बालक की जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं उसको दबाएँ नहीं, उनको हम निर्देश दें, गाइडेंस दें, ठीक है? नेक्स्ट है जिज्ञासा की संतुष्टि। जिज्ञासा की संतुष्टि प्रवृत्ति को संतुष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए। उनके प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देना चाहिए। यानी कि जो बच्चा है छोटा उसको हमें ये करना चाहिए कि जो वो पूछता है उसके जवाब हमें देने चाहिए। ये नहीं कि अब उसने कुछ भी पूछा और हम नहीं जवाब दे रहे हैं। उसका जवाब देना चाहिए, उसको अच्छे से बताना चाहिए ताकि उसको ये रहे कि हम और भी चीज़ें पूछें और जानें। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा आत्म प्रदर्शन के लिए अवसर। शिशु में आत्म प्रदर्शन की प्रवृत्ति होती है, अतः माता-पिता, अभिभावक और शिक्षकों को ऐसे कार्य करवाने चाहिए जिससे उनके आत्म प्रदर्शन का अवसर मिले। यानी कि आत्म प्रदर्शन का मतलब ये है कि वो खुद से बोलें, बात करें, चीज़ों को खुद से एक्सप्रेस करें। लेकिन अगर आप उनके साथ अच्छा माहौल नहीं रखेंगे तो वो चीज़ों को अपने मन में रख लेंगे, दबाए रखेंगे, बोलेंगे नहीं। और जब हम एक्सप्रेशन नहीं करते हैं, चीज़ों को कार्य नहीं करते, खुद से आगे नहीं आते तो क्या होता है? हमारे अंदर जो ये कुछ नया करने का जो एक प्रवृत्ति होती है वो दब जाती है। तो आत्म प्रदर्शन के अवसर, बोलने के अवसर, कुछ करने के अवसर उनको देने चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट है क्रिया तथा खेल द्वारा शिक्षा। शिशु जन्म से ही क्रियाशील होता है, खेल में उसकी सहज रुचि होती है। खेल द्वारा तथा करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग का पूर्ण अवसर। जो भी हम आपको क्लास में भी आप देखते होंगे कि हर चीज़ को प्रैक्टिकल करने की बात कही जाती है। खेल के द्वारा, कुछ करने के द्वारा कुछ सीखना। तो छोटे बच्चों को इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि हमें ऐसे उनको अपॉर्च्युनिटीज़ देनी है कि वो खेल के द्वारा सीखें, अपने से भी कुछ करें और उससे भी सीखें, ठीक है? नेक्स्ट है कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण, ठीक है? प्रशिक्षण। शिशु की कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के विकास के लिए घर और विद्यालय में शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक है? किंडरगार्टन तथा मॉन्टेसरी प्रणाली में कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों तथा मांसपेशियों के प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ ये देखने वाली है कि जो भी उसको कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियाँ हैं, उनकी शिक्षा यानी कि अगर आँख, नाक, कान, मुँह जो जीभ है, जैसे जिनको हम लोग ज्ञानेंद्रियाँ बोलते हैं, ठीक है? इसी तरीके से कर्मेंद्रियाँ भी होती हैं, तो उनके लिए बच्चे को घर में माहौल देना चाहिए और स्कूल में भी माहौल देना चाहिए। तो जब घर में और स्कूल में माहौल होगा तब उसका डेवलपमेंट कैसा होगा? उस जब उनकी ट्रेनिंग होगी अच्छी तो उसका डेवलपमेंट पॉजिटिव होगा, ठीक है? नेक्स्ट है आत्माभिव्यक्ति के लिए अवसर। आत्माभिव्यक्ति, सेल्फ एक्सप्रेशन। यानी कि इसका सबसे उत्तम साधन मातृभाषा है। आत्माभिव्यक्ति का सबसे उत्तम साधन मातृभाषा है। अतः अभिभावकों और शिक्षकों को ना छोटी-छोटी कहानियाँ, कविताएँ सुनानी तथा याद करवानी चाहिए तथा सरल भाषा में वार्तालाप करना चाहिए। यानी कि हम ये देखेंगे कि सेल्फ एक्सप्रेशन वो खुद बोले, कुछ बताए, कुछ समझे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस बच्चे को पहले छोटी-छोटी कहानियाँ, छोटी-छोटी कविताएँ सुनानी चाहिए, याद करवा उसे क्या होता है कि जब वो चीज़ों को सुनता है और तब वो उनको एक्सप्रेस भी करता है। फिर वो क्या करता है सरल भाषा में वार्तालाप भी करता है। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम उसको ये सब चीज़ों के माध्यम से बोलने का एक्सप्रेशन का मौका दें। नेक्स्ट है शिक्षा में संगीत का स्थान। शिशु आरंभ से ही संगीत प्रिय होता है। वह लोरी सुनकर जल्दी सो जाता है। शिशु विद्यालय में शिक्षा कार्य के लिए गीतों का प्रयोग किया जाता है। गीतों की सहायता से ये गीतों हैं यहाँ पे गीतों कर लीजिएगा। गीतों की सहायता से मानसिक और शारीरिक विकास होता है। इसका मतलब ये है कि जो संगीत होता है उसका छोटे बच्चों के डेवलपमेंट में बहुत प्रभाव होता है। तो उनका कहीं न कहीं उसके संगीत में शिक्षा में यूज़ करना चाहिए, जिससे कि उसके पढ़ने का जो एक सिस्टम है वो अच्छे से डेवलप होता है, उसका शारीरिक और मानसिक विकास अच्छा होता है, ठीक है? फिर नेक्स्ट है मानसिक विकास के अवसर देना। शिशु को सोचने विचारने के लिए अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। उसे बातचीत, निरीक्षण, संवेदन, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना और स्मृति के विकास के अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। यानी कि जो भी चीज़ें हमारे मेंटल डेवलपमेंट को स्ट्रॉन्ग करती है, हमें स्टूडेंट को, बच्चे को, जो छोटा बच्चा है उसके लिए ये सारे प्रयत्न जो हैं वो करने चाहिए। प्रैक्टिकल बात करनी चाहिए, चीज़ों को तार्किक रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। जो पूछे उसकी जिज्ञासा का जवाब देना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान। शिशु के स्वाभाविक विकास के लिए शिक्षा देते समय व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान देना चाहिए। ये आपने ध्यान दिया होगा, ये एक बहुत ही खास बात है। ये क्लास में भी पढ़ाया जाता है कि सभी बच्चे अपने आप में अलग होते हैं। सबको हम एक जैसे तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। इसीलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि आपके छोटे बच्चे में क्या चीज़ें अलग हैं, उसके अकॉर्डिंग उनको हम जो है ट्रीट करें हर चीज़ में। चाहे वो जो है वो पढ़ाना हो, लिखाना हो, किसी भी तरह की शिक्षा देनी हो, ठीक है? पाठ्यक्रम रुचिकर हो। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम रुचि
क्रिया तथा खेल के सिद्धांतों पर आधारित हों, इसके लिए किंडरगार्टन मॉन्टेसरी प्रणाली के सिद्धांतों का अनुकरण करना चाहिए। इंटरेस्टिंग करिकुलम बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम इंटरेस्टिंग नहीं बनाएँगे, खेल और रुचि के सिद्धांतों पर नहीं बनाएँगे, तो वो पढ़ने में बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा, समझने में इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो बेहतर होगा कि छोटे बच्चों के लिए हम ऐसा करिकुलम डेवलपमेंट करें जो इंटरेस्टिंग हो। शिक्षण विधि क्रियात्मक हो। इस समय सीखने की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शिशु को क्रिया, खेल तथा वस्तुओं के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। यानी कि बेहतर होगा कि हम बच्चों को प्रैक्टिकल चीज़ें करवाएँ, ठीक है? प्रैक्टिकल चीज़ों को करवाने से ये होता है कि बच्चों को चीज़ें जल्दी याद होती हैं, क्योंकि वो उन्होंने खुद की होती हैं, ठीक है? नेक्स्ट है सामाजिक भावना का विकास। शैशवावस्था के अंतिम दिनों में इस भावना का उदय होने लगता है। अतः अभिभावकों तथा शिक्षकों को दूसरे बालकों से सुनने, मिलने-जुलने, खेलने के लिए उचित अवसर देना चाहिए, ताकि उनमें सामाजिक भावना का विकास हो सके। छोटे बच्चों में ये होता है कि आप उन्हें बोलने के लिए, खेलने के लिए बाहर जाने दें, दूसरों से मिलने दें, बड़ों से बात करने दें, टीचर से बात करने दें। उससे क्या होता है कि बच्चे समझते हैं कि हमें समाज में किस तरीके से अपने लाइफ की स्टार्टिंग करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है नैतिक और चारित्रिक विकास के लिए शिक्षा। माता-पिता तथा शिक्षकों को बालकों के सामने अच्छे आदर्श तथा आचरण प्रस्तुत करने चाहिए, जो कि बालक अनुकरणशील होते हैं। इसके लिए उन्हें आदर्श चरित्र, वीरों और नेताओं, महापुरुषों की छोटी-छोटी कहानियाँ सुनाई जानी चाहिए। यानी कि जो नैतिक और चारित्रिक विकास होता है, उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम बच्चों के सामने अच्छे तरीके से पेश आएँ, अच्छे आदर्श प्रस्तुत करें, चाहे वो शिक्षक हो या पेरेंट्स हो, दोनों को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। तो हमें ये देखना होगा कि हम ऐसा उनके सामने अपना जीवन प्रस्तुत करें कि वो उसकी कॉपी करेंगे, नकल करेंगे, तो वो अच्छी चीज़ों की ही नकल करें, ठीक है? भय तथा दंड से दूर रखना। शिशु को छोटी-छोटी बातों पर भय ना दिखाना चाहिए और ना ही उन्हें दंड देना चाहिए। भय तथा दंड का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है? इनका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास पे प्रभाव पड़ता है। अनुशासन में रखने के लिए दंड के हानिकारक रूप को ना अपनाना चाहिए, बल्कि पुरस्कार और दंड का उचित प्रयोग करना चाहिए। तो ज़रूरी है कि हम बच्चों को डराएँ नहीं, धमकाएँ नहीं, लेकिन उनके साथ कैसा प्रयोग करें, उनको हम जो है वो पुरस्कार, दंड देके उनका जो भी अच्छा व्यवहार उसको प्रमोट करें। और अगर अच्छा व्यवहार नहीं है, वहाँ पे उसको आप दंड मत दीजिए, लेकिन उसको पुरस्कार ही मत दीजिए। उसे कहिए कि तुमने इस बार अच्छा नहीं किया, तुम्हें प्राइज़ नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से वो अच्छे काम करने के लिए प्रमोट होगा, लेकिन दंड नहीं देना चाहिए, ठीक है? संवेगात्मक सुरक्षा। शिशु के संवेगात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण तत्व स्नेह होता है, जो कि उसे दूसरों से मिलता है। वह भी दूसरों को देने का प्रयत्न करता है। अतः अभिभावकों के अतिरिक्त शिक्षकों को भी उनके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करना है, ताकि शिशु में भी दूसरों के प्रति स्नेह अनुभव करने की आवश्यकता क्षमता उत्पन्न हो सके। मानसिक स्वास्थ्य के लिए स्नेह अत्यंत आवश्यक है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए देखिए, ठीक है? और उपयुक्त बातों को ध्यान में रखते हुए शिशु शिक्षा के स्वरूप का आयोजन करना चाहिए। तो इसका एक तरीका ये है कि दूसरों के साथ हमें उनके इमोशनल जो सेफ्टी, उसका ध्यान रखना चाहिए। कैसे करके बच्चों के साथ ऐसा बिहेव किया जाए कि वो दूसरों से बात करने में झिझके नहीं, अपनी बात कह ले। तो बेहतर होगा कि हम उसके साथ में कैसा व्यवहार करें? स्नेहपूर्ण, ठीक है? तो इस तरीके से आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है, और उम्मीद है करते हैं कि आपने शिक्षावस्था की शिक्षा और उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे कवर कर ली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।